नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में एनडीए की सरकार सहज स्थिति में नहीं है। जी हां, ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब से पेगासस जासूसी कांड में जांच की मांग कर दी है, बीजेपी जो एक धड़ा है बिहार में एनडीए के अंदर, वो कहीं ना कहीं असहज स्थिति में आ गया है। साथ ही साथ पेगासस के अलावा जो एक दूसरा मामला है जातीय जनगणना का, जातीय आधारित जनगणना का, उस पर भी बीजेपी के पास जवाब नहीं जुट रहा है। बीजेपी के नेता बगले झांकते दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें डर सताने लग रहा है कि कहीं बिहार में इन दो मसलों पर सरकार गिर न जाए। कहीं मन में ऐसी सोच होगी, क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम जब उनसे आज पूछा गया कि पेगासस कांड पर सीएम नीतीश कुमार जांच की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ जाति आधारित जनगणना की भी मांग नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो इन दोनों मसलों पर आप क्या कहेंगे? तो क्या जवाब था उनका, आप पहले सुनिए, उसके बाद समझ में आएगा कि क्या स्थिति है। और अब आपके दूसरे सहयोगी जितेंद्र मांझी ने भी इसे गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। देखिए, ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ विषय है और केंद्र सरकार इस मामले को देख रही है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जातीय जनगणना पे भी नीतीश कुमार और मांझी का स्टैंड बिल्कुल आपसे उलट है। नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक कहा कि विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव पारित हुआ है, अब बीजेपी उस पर कैसे मुकर सकती है? क्या लग रहा है कि सब कुछ गठबंधन में सही है? ये न भाजपा का सवाल है न अन्य दलों का सवाल है। यह सवाल सरकार के अपनी प्रक्रिया से या जनगणना का जो मापदंड है उससे जुड़ा हुआ विषय है। बिहार विधानसभा ने इस संबंध में 2 बार प्रस्ताव पारित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को देख रहे हैं। और इसके पहले भी 1931 में जाति के आधार पर जनगणना हुई थी, बाद में फिर यह नहीं हो पाई। पिछली बार भी सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे हुआ था, जिसमें कई प्रकार की विसंगतियाँ आई थी। इसके कारण जो विषय था वो उलझ कर रह गया। ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि भारत सरकार को करना है और वो भारत सरकार अपने ढंग से इसको देख रही है। इसमें क्या दिक्कत है? ये मटेरियल है कि नहीं, वाकई वो दावेदार हैं? अरे हमारे पीएम और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बाकी कौन क्या बयान में बोलते हैं, किस संदर्भ में बोलते हैं, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो लगता है कि आप सुन ही नहीं पाए। अच्छा, पेगासस मामले में राहुल गांधी का जो स्टैंड है वही स्टैंड नीतीश कुमार का है। आपके लिए ऑकवर्ड स्थिति नहीं है? नहीं, देखिए, हमारे लिए ये स्थिति यही है कि केंद्र सरकार इस पर जवाब दे चुका है और हमारी स्थिति वही है। नीतीश कुमार ओम प्रकाश चौटाला से मिलते हैं, विरोधी माने जाते हैं बीजेपी के अंदर, कैसे देखती है बीजेपी? ये तो हमारे सरकार का कार्यक्रम नहीं है कि किनको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। ये तो जिस कार्यक्रम पर हम सरकार में, उसमें तो ये विषय ही नहीं है कि किनको किससे कहाँ मिलना है। हमसे भी हमारे विपक्षी मिलते रहते हैं। सरकार है तो स्वाभाविक है कि मंत्री हैं, बिहार चला रहे हैं, तो कई ऐसे इश्यूज हैं जहां लोग हमसे भी मिलते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव से मिलने के बाद नीतीश कुमार का जो स्टैंड है वो देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं विरोधियों के चहेते बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से पेगासस है, कास्ट सेंसस है, तमाम इश्यूज पे देखिए, यह आपकी व्यक्तिगत दृष्टि है और किसी के व्यक्तिगत दृष्टि पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो सुन लिया आपने, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या स्थिति है सरकार के अंदर। सरकार का एक धड़ा जहां मांग कर रहा है कि पेगासस जासूसी कांड की जांच होनी चाहिए, वही जो दूसरी तरफ बीजेपी है इस पर बच रही है, इस मसले पर जांच से का जो है वो मांग किया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से भी हंगामा किया जा रहा है। दिल्ली में स्थिति असहज हो गई है, संसद चल नहीं पा रही है इस मसले पर, तमाम चीजें आ रही हैं सामने, और नीतीश कुमार भी साथ साथ खड़े हैं। वही दूसरी तरफ बीजेपी के पास जवाब नहीं जुट रहा है। बीजेपी कह रही है, तारकिशोर प्रसाद जो बीजेपी के तरफ से डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उनका कहना है कि ये केंद्र का मसला है, और दूसरा मसला जो जाति आधारित जनगणना है उस पर भी वो पल्ला झाड़ते हुए कह दे रहे हैं कि ये भी केंद्र का ही मसला है और केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेना है। अब दोनों ही मसलों पर बिहार बीजेपी के पास कोई जवाब ही नहीं है। बिहार के सरकार में शामिल
डिप्टी सीएम यानी नीतीश कुमार के नंबर 2 तारकिशोर प्रसाद के पास भी इस मसले का जवाब नहीं है, जिसकी मांग सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये एनडीए की सरकार कितनी सहज हो पाती है। असहजता की स्थिति तो साफ साफ दिख रही है। अब एनडीए की सरकार, हालांकि बार बार बीजेपी के नेता दावा जरूर करते हैं कि 5 साल सरकार चलेगी, लेकिन कैसे चलेगी ये बड़ा सवाल है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।